लोगों को इन डील्स में फंसाने के ई कॉमर्स वेबसाइट के पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला है EMI प्राइस को हाईलाइट करके दिखाना और एक्चुअल प्राइस को बिल्कुल कहीं किनारे पे या क्वांटे पे दिखाना, ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ EMI प्राइस पर जाए। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है। दरअसल इस तरीके से प्राइस को ऐसे शो करने से कुछ यूजर्स को ये एक्चुअल प्राइस लगता है और उनका मेन प्राइस पर ध्यान ही नहीं जाता। उन्हें लगता है कि एक 70,000 वाले लैपटॉप को वो 11,000 रुपये में खरीद रहे हैं और वो इस बात को नहीं देख पाते कि ये उस लैपटॉप की EMI है, मतलब कि मंथली पेमेंट है। इनकी दूसरी स्ट्रेटेजी है MRP पर फेक डिस्काउंट दिखाना या फेक MRP पर डिस्काउंट दिखाना। इसमें कंपनियां MRP पर बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट दिखाती हैं। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए किसी ब्रांड ने एक 20,000 का प्रोडक्ट लॉन्च किया पर उसकी MRP को 25,000 लिखा गया है, तो ऐसे में अगर ये प्राइस सेल के टाइम पे 18,000 भी दिखाएं तो ये कंपनी उस चीज पर सीधा फ्लैट 7,000 का डिस्काउंट शो करती है। और अब अगर आप मान लीजिए कि आपने इसे ऑर्डर कर भी दिया तो वहां पर सीधे प्रोडक्ट ही कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी में बहुत सारे यूजर्स की कंप्लेन आई है कि उन्होंने सेल के टाइम में अच्छी चीज़ों को बहुत ही कम प्राइस, मतलब अब तक की सबसे लोएस्ट प्राइस में ऑर्डर किया, जो कि शायद तक पॉसिबल भी नहीं थे, पर ऑर्डर के बाद उनके ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए। इसका एक रियल एग्जांपल भी है। कई लोगों ने गैलेक्सी बड्स प्रो 2 को सिर्फ 3,000 में ऑर्डर किया, 3,000, जबकि इसका एक्चुअल प्राइस 10,000 है। फिर उसके बाद हुआ ये कि इनके ऑर्डर्स तो हुए पर कुछ यूजर्स के ऑर्डर बाद में कैंसिल कर दिए गए और कुछ यूजर्स के पास डिलीवर हुए, पर वो डिलीवर प्रोडक्ट्स फेक निकले। और जब इस चीज ने काफी ज्यादा हाइप पकड़ ली तब Amazon ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। ये प्राइस लोगों को एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से दिखाई दिया और इस वजह से उन्हें ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। लेकिन फेक प्रोडक्ट्स का क्या? जो फेक प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं उनका क्या? इस चीज में फ्लिपकार्ट कहाँ पीछे रहने वाली थी। फ्लिपकार्ट ने भी ऐसा ही एक काम किया। हुआ ये कि फ्लिपकार्ट ने एक नया फीचर लॉन्च किया था कि प्राइस से पहले अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो आप कुछ अमाउंट देकर उसका प्राइस लॉक कर सकते हो और फिर बाद में कभी भी आप उसी प्राइस पर उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। पर फिर कुछ टाइम बाद यूजर्स के कंप्लेंट आने लगे कि उन्होंने एक अमाउंट देकर प्राइस को लॉक तो किया पर उन्हें वो प्रोडक्ट जब लेना था तब वो उस प्राइस में मिला ही नहीं, बल्कि उसके एक्चुअल प्राइस, मतलब जो कि उस टाइम पे उसका प्राइस था, वो उसी में उन्हें मिला। और इस चक्कर में जो उन्होंने प्राइस लॉक के लिए अमाउंट दिया था वो भी गया और जो प्रोडक्ट था वो उसे उसके मिनिमम प्राइस जब उसका ड्रॉप हुआ तब भी ऑर्डर वो नहीं कर पाए। इसके अलावा लोगों के पास 2,000 के कूपन डिस्काउंट भी थे जो कि अप्लाई ही नहीं हो रहे थे। और इस चीज़ पर फ्लिपकार्ट का एक्सप्लेनेशन ये आया कि जो सेलर है वो उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते जा रहा है, जिस वजह से कूपन्स अप्लाई नहीं हो रहे और ये ऑफर भी यूजर्स को नहीं मिल पा रहे। और ये यहीं तक नहीं था, फिर सारी ई कॉमर्स वेबसाइट ने आकर एक साथ अपना एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको इस सारे प्राइस, सारे डिस्काउंट और इनकी सारी जानकारी चाहिए है, वो भी टाइम पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक डायरेक्ट को, तभी आपको बढ़िया बढ़िया ऑफर्स और ताज़ा ज्ञान और जानकारियाँ मिल सकेंगी। तो बस इतनी वाली वीडियो के लिए, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।